हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, यूपी पॉलिटेक्निक ऑड सेमेस्टर वाले हमारे स्टूडेंट्स का एग्जाम अब धीरे धीरे करीब आ रहा है और आप लोगों की दिल की धड़कनें लगातार बढ़ रही होंगी। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आप लोगों की डिमांड पर एक स्पेशल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग आने वाले एग्ज़ाम अर्थात ऑड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में अपनी कॉपी कैसे लिखें, हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, किस में लिखना ज़्यादा उचित होगा। हिंदी में लिखने पे ज़्यादा नंबर मिलता है या इंग्लिश में ज़्यादा लिखने पर नंबर मिलता है, या हिंदी और इंग्लिश को मिक्स कर करके अगर हम लोग अपनी कॉपी को लिखते हैं तो ज़्यादा नंबर हम लोगों को मिलते हैं, या किसी एक सब्जेक्ट को हम हिंदी में लिख दें, किसी अदर सब्जेक्ट को हम इंग्लिश में लिख दें। कैसे लिखें, बेस्ट मेथड क्या है लिखने का, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। डियर स्टूडेंट्स, कई सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे यहाँ इंग्लिश में पढ़ाई हो रही है तो हम हिंदी में कैसे लिख पाएंगे, हमारे यहाँ हिंदी में पढ़ाई हो रही है तो हम इंग्लिश में कैसे लिख पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों को अपनी कॉपी हिंदी में लिखनी है या इंग्लिश में लिखनी है। जो हमारे थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया है, वो अलग बात है कि जो हमारा सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम था वो ऑनलाइन हो चुका था। तो आज के इस वीडियो में जो कुछ भी मैं बताऊंगा उसमें कितनी सत्यता है इसकी पुष्टि हमारे थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जरूर से जरूर करेंगे, जिससे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स को किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो सके और इन सारी बातों को फॉलो करते हुए अच्छे से अच्छा मार्क्स वो ऑब्टेन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि हिंदी में लिखनी चाहिए कॉपी या इंग्लिश में लिखनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, खासकर अभी मैं फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो जाहिर सी बात है कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उसमें से बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप लोग पढ़ करके आए हैं हिंदी में, तो वो चीज़ें आपको हिंदी में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, तो उसको आप हिंदी में ही लिखेंगे तो ज़्यादा उचित होगा। अगर आप उसको इंग्लिश में ट्रांसफ़र करने का प्रयास करेंगे, इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं अभी आपकी इंग्लिश उतनी मजबूत नहीं है, आप लोगों के लिए समस्या हो सकती है। वैसे भी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो आप जिस भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। खासकर अगर वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है तो उसमें लगभग 80 to 90% स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड के ही होते हैं और आपकी क्लास भी हिंदी मीडियम में ही चल रही होगी। बात समझ मेरी। वो अलग चीज़ है कि जो आपके टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं वो बीटेक एमटेक होते हैं, उनकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन फिर भी आप हिंदी में अपनी कॉपी लिख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा जिस सब्जेक्ट को आप इंग्लिश में लिख सकें, जैसे जो सब्जेक्ट आपका नया है उस सब्जेक्ट को अगर आप इंग्लिश में कर सकते हैं और आपके यहाँ इंग्लिश में पढ़ाया भी जा रहा है तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि आगे चल के अगर आप बीटेक करेंगे या किसी चीज़ की और तैयारी करेंगे तो वहाँ पर चीज़ें, वहाँ पर कंसेप्ट आपको इंग्लिश में ही सिखाया जाएगा। तो अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी में आप लिखना चाहते हैं, हिंदी में आपकी ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन है, तो आप अभी से अपना एम बना लीजिए कि हमें अपनी कॉपी हिंदी में ही लिखनी है। आपको इंग्लिश के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। सर क्या इंग्लिश वाले को ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे? कुछ इफेक्ट पड़ता है, बहुत माइनर से इफेक्ट पड़ता है, लेकिन उसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतने अच्छे से आप इंप्रूव अभी नहीं कर पाएंगे। जैसे मैथमेटिक्स वगैरह है, मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में उसको एक्सप्लेन करता हूँ, तो प्रयास आपको ये करना है कि ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स का आपको यूज़ करना है, तो आपके लिए आगे चल के बेनिफिशियल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब हम बात करते हैं अपने थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की। तो आप लोगों के पास तो एक्सपीरियंस है ही, अभी यूपी बोर्ड वाले की बात कर रहे हैं, आप लोगों के पास तो एक्सपीरियंस है ही। आपने जैसा फर्स्ट सेमेस्टर में लिखा उसी प्रकार से आप थर्ड सेमेस्टर में लिखिए। हिंदी में लिखे तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखे तो इंग्लिश में लिखिए, बाकी जिसमें आपकी अच्छी मजबूती हो उसमें आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम सीबीएसई बोर्ड के अपने स्टूडेंट्स की। अभी मैं ये भी बताऊँगा किसमें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं और कॉपी को मिक्स करके लिखा जा सकता है या नहीं, या किसी एक पेपर को हिंदी में किसी एक पेपर को इंग्लिश में दिया जा सकता है या नहीं, वो भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगा। जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो उनको तो हिंदी सीखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, कोई होंगे तो बताएंगे। जो हमारे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं वो इंग्लिश को सीखने में रुचि रखते हैं और उन्हें समझ में भी आने लगती है, कुछ ही समय में वो इंग्लिश में भी वर्ड्स को यूज़ करने लगते हैं। लेकिन जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको हिंदी बहुत टफ लगती है और उनके लिए हिंदी सीखना और हिंदी लिखना बहुत ही कठिन काम हो जाता है। इसलिए हमारे जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको हम यही राय देना चाहेंगे कि आप लोग हिंदी में आने का प्रयास ना करें, आप अपनी कॉपी को इंग्लिश में ही लिखें, ज़्यादा बेटर, क्योंकि इंग्लिश पे आपकी ज़्यादा अच्छी पकड़ है। तो आप इंग्लिश में बुक ले लीजिए
जो आपके सर वगैरह पढ़ाते हैं उनसे अपना डिस्कस कर लीजिए, इंग्लिश में तैयार करिए और अपनी कॉपी को इंग्लिश में लिखिए, आपके लिए ज़्यादा बेटर हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें? तो हमने आपको ये कहा कि अभी खासकर फर्स्ट सेमेस्टर में अपने स्ट्रीम को चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप यूपी बोर्ड से आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी में लिखिए, आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश में लिखिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए, ये तो क्लियर हो गया कि आपको लिखना किस में है, ये पहले से ही सोच लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप सोचेंगे ना तो आपके लिए समस्या होगी। तमाम प्रकार की राय बहादुर आपको तमाम प्रकार की राय देंगे और आप उसमें परेशान रहेंगे। अब देखिए सर, हिंदी में ज़्यादा नंबर मिलेगा या इंग्लिश वालों को ज़्यादा नंबर मिलेगा? तो डियर स्टूडेंट्स, हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, दोनों को इक्वल मार्क्स मिलेंगे। थोड़ा सा इंग्लिश में लिखने पर इफेक्ट अच्छा पड़ता है, इसलिए आप प्रयास करिए कुछ इंग्लिश वर्ड्स का भी वहाँ पर हम लोग यूज़ करें। जैसे कोई डेफिनेशन डाल रहे हैं तो उस डेफिनेशन अगर कोई हेडिंग डाल रहे हैं तो उस हेडिंग को आप इंग्लिश में भी लिखें। एक्सप्लेन करें, कोई ऐसा वर्ड आ रहा है जिसकी इंग्लिश भी लिखनी चाहिए तो उसकी इंग्लिश भी लिखें। तो हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके आप लिखें, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी इंग्लिश और हिंदी दोनों के स्टूडेंट्स को समान अंक दिए जाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं। यहाँ पर आँख मूंद की कॉपी नहीं चेक होती है, कॉपी देख करके चेक होगी। जैसा आप लिखे रहेंगे, जो आप लिखे रहेंगे उसके हिसाब से आप लोगों को नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा। अगली बात यह है सर कि क्या हम हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके लिख सकते हैं? मतलब जैसे मान लीजिए कोई पेपर आया हमारे पास, उसमें से एक क्वेश्चन हमने हिंदी में लिखा, एक क्वेश्चन हमने इंग्लिश में लिखा, ऐसा क्या हम कर सकते हैं सर? देखिए, प्रयास ये है कि इन चीज़ों से बचना चाहिए, इन चीज़ों से बचना चाहिए। और ऐसा बहुत कम ही स्टूडेंट्स करते हैं कि कुछ क्वेश्चन हिंदी में कर दिए, कुछ इंग्लिश में कर दिए, ऐसा कम करते हैं। इन चीज़ों से बचना चाहिए, या तो आप हिंदी में लिखिए या तो आप इंग्लिश में लिखिए। सर अगर हम ऐसा लिख देते हैं तो अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिख देते हैं तब भी आपकी कॉपी चेक होगी, आपके उसमें मार्क्स नहीं कटेंगे, उससे कोई समस्या आपको नहीं होगी। लेकिन इन चीज़ों से बचिए, या तो हिंदी में लिखिए या तो इंग्लिश में लिखिए। अगली चीज़ ये है कि जैसे सर हमने अप्लाइड मैथ फर्स्ट जो है उसका पेपर हिंदी में दिया था और अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट का पेपर मैं इंग्लिश में देना चाहता हूँ, क्या मैं ऐसा दे सकता हूँ? बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। जब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है तो इस एग्जामिनेशन फॉर्म में ये लिखा रहता है कि आप किस लैंग्वेज में अपना एग्जाम देना चाहते हैं। लैंग्वेज ऑफ एग्जाम, जो आपका पेपर आएगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रिंट रहेगा, दोनों में लिखा रहेगा। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे तो वहां पर लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन आता है कि आप हिंदी में पेपर देना चाहते हैं इंग्लिश में। तो अगर आपने वहां हिंदी सिलेक्ट कर लिया है तो उसको आप प्रियोरिटी दीजिए, सही रहेगा। नहीं तो हो सकता है कभी कभी कैटेगरी वाइज कॉपियां डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, भाई आपकी हिंदी वाली कॉपी हिंदी वाले टीचर के पास चली गई, इंग्लिश वाले की इंग्लिश के पास चली गई, तो समस्या हो सकती है। इसलिए वहां पर भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जब एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे होंगे, जब वहां आपसे लैंग्वेज के ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप पेपर हिंदी में देना चाहते हैं इंग्लिश में देना चाहते हैं, तो आप जिसमें पेपर देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करिएगा। हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी, इंग्लिश में देना चाहेंगे तो इंग्लिश, बाकी दोनों में आप लिख सकते हैं। एक पेपर हिंदी में दिए थे, एक पेपर इंग्लिश में देना चाहते हैं तब भी आप दे सकते हैं, मिक्स करके भी लिख सकते हैं। केवल हिंदी और केवल इंग्लिश का भी प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। लेकिन इतनी सारी छूट केवल फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। हमारे जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं अब वो समझदार हो चुके हैं, उनको एक्सपीरियंस हो चुका है, अब उन लोगों को ये सब गलतियां नहीं करनी चाहिए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। आशा करते हैं डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपके माइंड के डाउट को समाप्त करने का प्रयास किया है वो समाप्त हो गया होगा। सारी चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट आ रहा है कॉपी को लिखने से लेकर के या किसी प्रकार का, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना करके आप लोगों को अच्छे से क्लियर करने का जरूर से जरूर प्रयास करूंगा। अगर डियर स्टूडेंट्स आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ एक बार फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके, हमारी हेल्प उससे हो सके। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने अभी तक अपना टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके लिए आपको टेलीग्राम पे सर्च करना होगा डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कुछ नोट्स वगैरह आपको आसानी से प्राप्त हो सकती है। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते